हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेटा सेंटर जो थीम अभी चल रहा है उस थीम का एक पॉक्सी प्लेयर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जो कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। तो एक मोटा मोटी स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो करेंट मार्केट कैप है वो मोटा मोटी 6000 करोड़ के आसपास है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अब ये क्या करते हैं अगर आप देखेंगे तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री ये अपना जो स्टेनलेस स्टील जो मेटल का जो होसेस वगैरह बनाते हैं, फिर उसको असेंबली करते हैं। उसके बाद ये लोग जो अभी जो स्किड बनाते हैं, जो स्किड असेंबली करते हैं। स्किड का मतलब होता है सपोज अब जो डेटा सेंटर अभी देखेंगे तो डेटा सेंटर का बूम चल रहा है। हमारे इंडिया में भी डेटा सेंटर बन रहा है, उसके साथ आउट ऑफ इंडिया इन यूएसए में भी, यूरोप में, सब जगह डेटा सेंटर बन रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह का बड़े, अमेजोन, इस तरह का बड़े बड़े कंपनी डेटा सेंटर बना रहा है। उसके साथ हमारे इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे जो भी अदानी, रिलायंस, इस तरह का बड़े बड़े जो एल&टी ये भी अपना डेटा सेंटर बना रहा है। और अगर आपको डेटा सेंटर बनाना है तो उसमें आपको सुपर कंप्यूटर वगैरह लगता है, और उस सुपर कंप्यूटर में आपको जो जीपीयू यानी जो आपका जो चिप लगते हैं, एनवीडिया का जो पावरफुल जो चिप लगते हैं वो बहुत ही हीट जनरेट करते हैं। और वो जो हीट जनरेट होता है वो अपना जो नॉर्मल जो एसी होता है उस एसी से उस हीट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे जो अगर वो ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो करोड़ों रुपए का जो जीपीयू चिप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे या वेस्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे डेटा सेंटर पूरा बेकार हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके हिसाब से आप डेटा सेंटर को कूल रख पाएंगे। और इसके लिए जो लिक्विड कूलिंग जो फैसिलिटी सिस्टम है वो काम कर रहा है। और लिक्विड कूलिंग आपको सिस्टम को आपको एडॉप्ट करने के लिए आपका जो स्किड असेंबलिंग करना पड़ता है, यानी आपका जैसे आपका डेटा सेंटर होंगे उसके हिसाब से एरोफ्लेक्स अपने इंजीनियर को भेजेंगे। वो पूरा एकदम स्क्वायर फीट में माप वगैरह लेके एकदम एग्जैक्ट माप लेके वो अपने फैक्ट्री में पूरा स्किड बनाएंगे, फिर उसको डेटा सेंटर में आके उसको डिप्लॉय कर देंगे। इसी हिसाब से ये काम करते हैं। और ये जो स्किड जो असेंबली का जो काम कर रहा है उसके वजह से आप देखेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री बहुत चर्चे में है। और इसका अगर आप देखेंगे ये तो पहले होजेस का काम करते थे, लेकिन होजेस वाला जो काम था वो आपका थोड़ा B2B मॉडल में था, उसमें आपको उतना मार्जिन नहीं मिलता था। तो क्योंकि जब कोई आपका कंपनी जो आपका ऑयल एंड गैसेस कंपनी या फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इस तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, ये लोग अपना होजेस बनाने का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते थे और उसके हिसाब से एरोफ्लेक्स अपना होजेस बना के उसको दे देते। इसमें आपका जो मार्जिन था बहुत ही लो था। इसीलिए मैनेजमेंट ने जो आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ अपना जो सेगमेंट को शिफ्ट कर दिया है, और ये इसीलिए इसका मार्जिन भी अभी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रहा है। उसके साथ जो आपका लिक्विड कूलिंग का जो स्किड का जो असेंबली का जो सिस्टम है वो अभी FY26 से स्टार्ट हुआ है। तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का 5%। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 में इसका जो 5% का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 से 22% में, यानी 22% में पहुंच जाएगा। यानी इसका जो लिक्विड कूलिंग वाला जो फैसिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सिर्फ इसका जो परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसके साथ ये लोग अपना कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। वो हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। पहले ये लोग B2B सेगमेंट में काम करते थे। B2B जो आपका जो नॉर्मल जो होजेस बनाते थे, अब ये क्या कर रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है। वो स्किड असेंबलिंग का काम कर रहा है। और वो उस स्किड असेंबलिंग को वो जो लिक्विड कूलिंग जो एजेंट जो डालता है, जो बनाता है, उसको ये लोग सेल करते थे। वो डेटा सेंटर में इसको फिटअप कर देते, यानी ये पूरा स्किड बना के डेटा सेंटर में इसे फिटिंग करते हैं। और एक डेटा सेंटर का हर एक जो डेटा सेंटर होता है उसके लिए अलग डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये कस्टमाइज होता है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कस्टमाइज बनाएंगे तो उसमें आपको मार्जिन हमेशा ज़्यादा मिलता है। और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के साथ भी यही हो रहा है। और इसका अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ का जो विजिबिलिटी है मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा एक रेस ग्रोथ का विजिबिलिटी है, क्योंकि डेटा सेंटर का जो थीम अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत दूर जाना भी बाकी है। तो इसीलिए मैं इस
कंपनी को कवर कर रहा हूँ। शायद अब अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में इस कंपनी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर चुका है, लेकिन मेरे को लगता है ये इन द फ्यूचर और भी ग्रो करने का इनके पास क्षमता है। तो यही बात है। तो आप चलते हैं इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो देखेंगे Q4 में इसका रेवेन्यू 37% से ग्रो किया है और FY26 में 17% से, और EBITDA 58% से ग्रो किया है और FY26 में 16% से। और अगर हम इसका पैट देखेंगे तो पैट 57% से Q4 में ग्रो किया है और EBITDA मार्जिन 20 से बढ़कर हो चुका है 24%, और FY26 में इसका पैट 6% से ग्रो किया है और इसके FY26 में इसका पैट का मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन अगर आप Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो इम्प्रूव हुआ है। तो ये इसका मोटा मोटी रिजल्ट है। उसके बाद ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं अगर आप देखेंगे तो ये स्टेनलेस स्टील का जो फ्लेक्सिबल होसेस बनाते हैं, उसके साथ ये लोग असेंबलिंग करते हैं और फिटिंग्स का काम भी करते हैं। फिर मेटल बिलो बनाते हैं, उसके बाद लिक्विड कूलिंग जो स्किड ये भी बनाते हैं, और लिक्विड कूलिंग किट के वजह से ये बिजनेस अभी चर्चे में है और इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का जो अर्निंग्स का जो विजिबिलिटी है वो इसका लिक्विड कूलिंग स्किड के वजह से देख रहा है। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम इसका कॉन कॉल के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके बारे में देखेंगे। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि FY26 के Q4 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 35% के ऊपर से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये अगले कुछ क्वार्टर तक ये 35% से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आप पकड़ सकते हैं कि ये FY27 में 35% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 35% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे तो उसके लिए आपको कैपेसिटी भी एनहांस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे इसका जो स्किड का असेंबलिंग का जो फैसिलिटी है वो 2000 था, 2000 ये लोग स्किड असेंबली ये लोग यूनिट बना रहे थे, लेकिन अभी जो Q4 का जब रिजल्ट आया था उसके बाद इन लोगों ने 6000 बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो अभी 60% यूटिलाइजेशन में काम भी कर रहा है। लेकिन उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि FY27 के सेकेंड क्वार्टर के अंदर ये लोग अपना जो 6000 जो स्किड असेंबली का जो फैसिलिटीज़ है वो इसको बढ़ा के कर देंगे 15000 यूनिट। तो ऑलमोस्ट डबल से ऊपर, ऑलमोस्ट 2.5 गुना ये लोग अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, अपना स्किड असेंबली कैपेसिटी को बढ़ रहा है, और जो आपका इस्तेमाल होगा डेटा सेंटर में। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि FY27 में इसका जो स्किड असेंबली जो 15000 का जो इसका टारगेट है वो इसको 60% यूटिलाइजेशन में लेके चला जाएंगे। तो इसका जो डिमांड है, इसका जो ग्रोथ, ये जो कैपेक्स वगैरह ग्रोथ वगैरह हो रहा है वो डिमांड लेड आपका ग्रोथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे है। तो इसके पास अभी ऑर्डर है, ऑर्डर बुक है, और ये ऑर्डर बुक के हिसाब से अपना ग्रोथ वगैरह कर रहा है। तो इसके लिए इसका रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे है, ये बात है। और अगर आप डेटा सेंटर के हिसाब से देखेंगे तो डेटा सेंटर मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो डेटा सेंटर अभी जो करंट रेशियो में चल रहा है वो मोटा मोटी 35% कैगार में अपना डेटा सेंटर का फैसिलिटी ग्रो कर रहा है। ये भी एक बहुत ही अच्छे हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो ये जो बिजनेस है तो ये हाई ग्रोथ वाले बिजनेस के अंदर ये पड़ रहा है। उसके साथ एक डेटा सेंटर में लिक्विड कूलिंग का जो ये जो पूरा फैसिलिटी है उसका कंट्रीब्यूशन है 10%। यानी अगर 1000 करोड़ का एक डेटा सेंटर होंगे तो इनमें से इसका 10 से 12% जो खर्चा होंगे वो लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में होंगे। और ये लिक्विड कूलिंग या फिर जो कूलिंग वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा डेटा सिस्टम चल रहा है इसके वजह से बहुत सारे हीट जनरेट होंगे, और ये हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको लिक्विड कूलिंग ही चाहिए। नॉर्मल जो AC वगैरह है उससे ये हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस डेटा सेंटर थीम का एक प्रॉक्सी प्लेयर है आपका एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। और इसके साथ आप वायर इंडस्ट्री को भी देख सकते हैं, वो भी एक इसका प्रॉक्सी प्लेयर है, क्योंकि आपका डेटा सेंटर में 4 से 5 तरह का आपका इलेक्ट्रिक का सोर्स रहता है। तो इतना अगर आपके पास इलेक्ट्रिक का सोर्स रहेगा तो उतना ही आपका वायर भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। इसीलिए वायर वाले इंडस्ट्री भी आप देखेंगे बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री आउटलुक और इसका टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसका कैपेसिटी के बारे में मैंने बात कर दिया
तो इसके बाद ये मैनेजमेंट ने जो कहा है, इसका एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे FY26 में इसका एबिडा मार्जिन है 22%। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये जो एबिडा मार्जिन है वो 23% में चला जाएगा FY27 में। तो इसका जो मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि ये अपना जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो आपका जो इस तरह का जो स्किड असेंबली इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग कर रहा है, फिर कस्टमाइज कर रहा है डेटा सेंटर के हिसाब से, इसीलिए इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। और उसके साथ ये जो अपना बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस मोटा मोटी 70% जो बिजनेस आते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, यूएसए इसका मेन कंट्रीब्यूटर है, तो इससे लोग आते हैं। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि डोमेस्टिक में भी इसका डिमांड अभी बढ़ रहा है, तो इसीलिए डोमेस्टिक में इसका अभी टारगेट है कि डोमेस्टिक में इसका जो रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी 40% में लेके चला जाएंगे। अभी जो मोटा मोटी 20-25% इसका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक से आते हैं, ये बात है। और ये सिर्फ आपका जो डेटा सेंटर और आपका एआई कंप्यूटर्स में भी नहीं लगते, इसके साथ जो ईवी चार्जिंग जो स्टेशंस होते हैं उनमें भी आपको इस तरह का लिक्विड कूलिंग का फैसिलिटीज़ लगते हैं, क्योंकि जो आपका जो ईवी चार्जिंग जो स्टेशन होते हैं वो बहुत हीट जनरेट करते हैं, और उस हीट को कूल डाउन करने के लिए आपके पास उसको जो कूल डाउन करने का फैसिलिटी चाहिए, और वो अपना नॉर्मल एसी से नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम चाहिए। तो इस सेगमेंट में भी आपका एरोफ्लेक्स का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। तो यही मोटा मोटी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूएशन आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 60 के पी में आपको ये बिजनेस मिलेगा, जिसका ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट है 35%। उसके साथ मार्जिन भी इंप्रूव होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें इस तरह का बिजनेस को आपको एक साल के फॉरवर्ड बेसिस में आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस एक साल का नहीं है। इन द फ्यूचर इसका जो ग्रोथ है, इसका जो डिमांड है और भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको इस तरह का बिजनेस को देखने के लिए या फिर इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए अगले 2-3 साल का एक टाइम फ्रेम लेना चाहिए। अगर आप इसका 2-3 साल का टाइम फ्रेम लेंगे तो इसका जो पी है वो नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद आपका कॉल है, आप क्या करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से बिजनेस वाइज बहुत ही बढ़िया है, आपको पी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। आप कोई भी डेटा सेंटर रिलेटेड कोई भी आप थीम अगर आप लेंगे तो उसका पी आपको हमेशा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन इस बिज़नेस में मेरे को जो अच्छे बात लगा कि एक विजिबिलिटी है, डेटा सेंटर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर डेटा सेंटर ग्रो करेगा तो आपका लिक्विड कूलिंग वाला जो सिस्टम है वो भी ग्रो करेगा। और इस सेगमेंट में ये एक रिनाउंड प्लेयर है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो डेटा सेंटर को ये अपना माल प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका जो फेम है बहुत ही अच्छे है। उसके साथ ये लोग अपना मार्जिन भी इम्प्रूव कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। तो इसीलिए बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा लगा है। और वैल्यूएशन मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। आपको ये इस तरह का बिजनेस एक साल के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। आपका जो होराइजन है, टाइम का जो होराइजन है, ये थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात, इसके साथ आप जो KRN हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन इस बिज़नेस को भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।